नमस्कार दोस्तों, जय हो माँ पार्वती, जय हो माता सीता। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है थंबनेल में। आपके रसोई घर में एक शक्ति रहती है। आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि यह शक्ति कौन है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि आज के इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, आपके रसोई घर में एक बहुत बड़ी शक्ति रहती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और इसलिए दोस्तों, आपको रसोई घर में यह 2 काम हैं जो कभी भूलकर भी नहीं करने चाहिए, जिसके बारे में दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं। नहीं तो दोस्तों, यदि एक बार यह शक्ति आपसे नाराज़ हो गई तो आपका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, आपके बुरे से बुरे समय में भी इस शक्ति ने अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखा है। आखिरकार कौन है यह शक्ति, और आपको इसका पूरा सबूत भी हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, जिसे देखकर दोस्तों आप भी दंग रह जाएंगे, जिस सच्चाई के बारे में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने जीवन में खुद को भले ही अकेले महसूस करते होंगे, आपके पास कोई भी नहीं होगा जो आपका साथ दे। आपको एक न एक बार ऐसा एहसास ज़रूर हुआ होगा। आप जीवन में सब कुछ होते हुए खुद को अकेला महसूस किए होंगे, लेकिन हमेशा यह शक्ति आपके ऊपर अपना कृपा बरसाई है। इनकी सदा ही दृष्टि आपके ऊपर बनी रहती है। और उसी के साथ आपको दोस्तों बता दें कि आपका यह जो घर है वे घर नहीं है, वे पूरी तरह से स्वर्ग जैसा घर है। जी हाँ, क्योंकि घर वही होता है जिस घर में लोगों का स्वभाव अच्छा हो, यानी कि सबका दिल सच्चा हो, कभी कोई भी किसी के साथ बुरा करने के लिए न सोचता हो। दोस्तों, सदा ही लोगों को देखकर वे खुश होता हो, कभी किसी से जलन की भावना न रखता हो, तो वही घर दोस्तों स्वर्ग जैसा होता है, एक मंदिर के जैसा वो घर होता है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही घर आपका भी है, और इसलिए ही दोस्तों आपके रसोई घर में यह एक शक्ति रहती है। दोस्तों, क्योंकि आपके घर परिवार के लोगों का स्वभाव बहुत अच्छा है, और आपके वजह से भी देखा जाए तो आपके घर परिवार का नाम रोशन होता है। जी हाँ, आपके नाम से ही आपके घर वालों को देखा जाए तो एक तरह से पहचाना जाता है। दोस्तों, कहते हैं पूरे घर में यदि एक व्यक्ति भी अच्छा होता है तो उस व्यक्ति के नाम से ही उनके घर वालों को पहचान मिलती है। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ भी होता है। आपका स्वभाव आपके घर के हर एक सदस्य से बहुत ही ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा सरल है। दोस्तों, देखा जाए तो घर वालों का स्वभाव आपके थोड़ा सा विपरीत होगा, लेकिन कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके घर वाले बुरे हैं या फिर वे लोगों से जलन रखते हैं। जी नहीं दोस्तों, लेकिन आपका जो शांत स्वभाव है वे देखा जाए तो अन्य किसी में भी नहीं है। आप ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते, आप करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। आप अपने परिवार वालों की खुशियों के लिए अब तक बहुत सारे त्याग भी किए हैं, लेकिन आपके घर वाले भी ये बात नहीं समझ पाते। लेकिन दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि आपके घर के रसोई में कौन सी शक्ति रहती है, और कैसे आपको पता चले कि आपके घर में वाकई में इस शक्ति का वास होता है या नहीं। सब कुछ बहुत ही आपको गहराई से बताएंगे, बस आपको अपना ध्यान हमारी इन बातों पर लगाए रखना है, क्योंकि अब असली कहानी अब आपको बताने वाले हैं। किस तरह से आप इन्हें पहचान पाए हैं, किस तरह से ये शक्ति रहती है, आपको कब कब इसने साथ दिया है, इन सभी के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी माता सीता के, माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो माँ सीता, जय हो माँ पार्वती दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माता सीता, माता पार्वती की कृपा सदा ही आपकी और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, आपका हर एक अधूरा मनोकामना पूरा होगा। आप अपने घर परिवार, अपने लिए जो भी सोचेंगे, जो भी मांगेंगे, वे सब कुछ माता पार्वती, माता सीता पूरा करेंगी।
तो दोस्तों आइए अब उसी के साथ जानते हैं कि आपके रसोई घर में कौन सी वह शक्ति रहती है और आपका इसने कब कब साथ दिया है। तो दोस्तों बात करते हैं हम उन दिनों की जब आपके जीवन में पैसों से जुड़ी बहुत बड़ी समस्या थी, जहाँ पर आपको पैसों को लेकर बहुत दिक्कतें थीं और आज भी देखा जाए तो आप कोई करोड़पति नहीं हैं, आपका जीवन बस सामान्य तौर पर चल रहा है। तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि आप जब बहुत ही बुरे समय में थे, यूँ कहे तो जब आपके आसपास कोई भी नहीं था जो आपका मदद कर सके, आपका जो स्थिति था बहुत ही बुरा था, तो ऐसे में यह शक्ति ही आपके साथ अपना कृपा बनाई थी, आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखी थी, क्योंकि आपके अच्छे कर्मों का ही नतीजा है। दोस्तों यह जो शक्ति है वह है माता अन्नपूर्णा की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, माता अन्नपूर्णा की शक्ति आपके रसोई घर में विराजमान रहती है। आप लाख परेशानी में हो, लाख पैसों की कमियां हो, लेकिन कभी भी आपका अन्न धन का भंडार खाली नहीं होने देती हैं, कभी भी आपको खाली पेट सोने नहीं देती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। माता अन्नपूर्णा की कृपा ऐसे ही आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। बस आपको यह 2 काम अपने रसोई घर में नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप यह गलती करते हैं तो दोस्तों आज से मत करिएगा, नहीं तो यदि एक बार माता अन्नपूर्णा नाराज़ हो गई तो आपको अन्न के लिए बिल्कुल तरसना पड़ जाएगा। तो आप यह 2 गलती भूल कर भी मत करिएगा आज से ही। दोस्तों वो कौन सी गलती है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अपने रसोई घर में माता अन्नपूर्णा की ताकत से आप अपने दुश्मनों को भी मात दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आपका बुरा समय चल रहा था तो आपके दुश्मनों की नज़र आपके ऊपर ही पड़ी थी कि आखिर किस तरह से आप उनकी पैरों पर गिरने वाले हैं, किस तरह से आप लोगों की मदद मांगेंगे, लेकिन ऐसा माता अन्नपूर्णा होने ही नहीं दी थी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने पिछला कुछ बुरा समय याद करें तो आपको यह एहसास अवश्य ही होगा। तो आइए दोस्तों उसी के साथ हम जानते हैं कि पहला जो गलती आपको नहीं करना है अपने रसोई घर में, वह कौन सा गलती है। तो दोस्तों देखिए, यदि आप घर की महिला हैं या फिर यदि आप पुरुष हैं तो आप अपने महिलाओं को घर में रह रही उनको ये बातें ज़रूर बताएं। यदि आपके रसोई घर में रात भर जूठा बर्तन ही बेसिन में या जहाँ बर्तन धुलते हैं वहीं पड़ा रह जाता है तो यह आपके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य का कारण बनेगा। जी हाँ, आप ऐसा बिल्कुल भी न होने दें। आपको हमेशा रसोई घर को यूँ तो साफ़ सफाई से भरपूर रखना चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पर रात के समय आपको अपने रसोई घर को साफ़ सुथरा करके ही सोना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा सदा ही आपके रसोई घर में विराजमान रहेंगी, कभी भी आपको अन्न धन की कमी नहीं होने देंगी, कभी भी आपके नसीब में खाली पेट सोना होगा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत ही नसीब वाले हैं जो आपके रसोई घर में माता अन्नपूर्णा सदा ही रहती है। लाख बुरे से बुरे समय में भी आपने कभी खाली पेट नहीं सोया है। दोस्तों अब वही दूसरी जो गलती आपको नहीं करनी है, वह जो गलती है दोस्तों वह है कि आपको अपने रसोई घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा नहीं होने देना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से घरों में देखा गया है कि उनके पास पटनी होती है जिन पर फालतू कचड़े रखे होते हैं, जैसे कि खाली डब्बे, खाली टूटे फूटे बर्तन। तो ऐसी चीज़ों को आप अपने रसोई घर से निकाल दें, कहीं और घरों में रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज़ होती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका रसोई घर से ही आपको जीवन मिलता है। जैसे कि आप खाना खाते हैं, खाना खाने से आप स्वस्थ होते हैं, आपका शरीर बनता है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको रसोई घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, फालतू कचरे अपने रसोई घर में नहीं रखने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने रसोई घर में यदि कोई डब्बा है जिसमें राशन रखता है और उस राशन के डब्बे खाली बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, उसमें थोड़ा बहुत राशन छोड़ देने चाहिए। पूरी तरह से कोई भी डब्बा खाली करना आपके लिए बड़े दुर्भाग्य का कारण बनेगा। दोस्तों यह बात आपको अपने जीवन में एकदम
ठान लेनी है कि ऐसा आपको करना नहीं है। यदि आप महिला हैं और इस वीडियो को देख रही हैं तो आप अपने दिमाग में बैठा लें, और यदि आप पुरुष हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने घर की महिलाओं को ये बातें ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज़ होंगी, और माता अन्नपूर्णा नाराज़ हो गई तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते कि आपका जीवन कैसा हो जाएगा। अब आइए दोस्तों उसी के साथ जानते हैं कि आपका यह समय कैसा रहने वाला है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के लिए बड़ा ही अलग परिणाम आज आपको बताने वाले हैं। कुछ खास होने वाला है आपके जीवन में, जिसके बारे में हम आप जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों आपका यह जो समय है वे आपके लिए कुछ अधिक शुभ रहने वाला है। यदि बात करें नौकरी करने वाले जातकों की, तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को कुछ अच्छा लाभ हो सकता है। यदि आपका बैंक में कोई कार्य टारगेट पर चल रहा था तो वे अब आसानी से पूरा होगा, जिससे आपको बहुत अधिक खुशी मिलेगी, और आपके अचानक से वेतन में भी वृद्धि होगी, साथ ही पद में उन्नति भी होने वाली है। दोस्तों वहीं सेहत की बात करें तो सेहत में यदि आप हृदय के रोगी हैं तो आप अपना खास ख्याल रखें। आप ज़्यादा टेंशन लेने से बचें, क्रोध करने से बचें, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको अपनी दवाइयाँ समय पर खाते रहना है, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को इस समय व्यापार से संबंधित लोगों से बहुत ईमानदारी के साथ पेश आना होगा, तभी आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे और आपको बरकत प्राप्त होगी। यदि आप व्यापार से संबंधित कोई सरकारी पैसा नहीं चुकाए हैं, पिछले समय में यदि आप लोन लिए थे तो वह जल्द से जल्द चुकाने का प्रयास करें, नहीं तो आपके व्यापार में समस्या आएंगी, आपको बड़े परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। युवा जातक इस दौरान भलाई का कार्य करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपकी छवि समाज में बहुत अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों इस समय आपके भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके कई सारे बिगड़े काम भी बनेंगे, कई सारे सलाह आपको प्राप्त होंगे। आपका मन यदि किसी बात को लेकर दुखी है तो आपके यदि छोटे भाई बहन हैं तो आप उनके साथ अपना समय बिताएं और कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, जिसकी वजह से आप खुद को अधिक आनंदित महसूस करेंगे। कुछ मामलों में यह समय थोड़ा परेशान कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको छोटे छोटे कामों में भी बहुत बारीकी दिखानी होगी। यह जो समय है इनमें आपको बता दें कि किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करें, नहीं तो आप मंजिल से बहुत दूर हो जाएंगे। दोस्तों इस दौरान आपको ज़्यादा तला भुना खाने से भी बचना चाहिए। जितना अच्छा आप खान पान करेंगे उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा। फाइबर युक्त भोजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपके चारों ओर आपका नाम की चर्चाएं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ ऐसा बड़ा कर कर अपने आसपास के लोगों को दिखाने वाले हैं। पारिवारिक मामलों की बात करें तो आपको किसी बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। उनके मार्गदर्शन से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। परिवार में आपके लिए कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिनसे आप नाखुश नजर आएंगे। दोस्तों यह जो समय है इनमें आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आएंगी, जिन्हें आपको खुशी खुशी स्वीकार करना होगा, और आपके पास उन जिम्मेदारियों से हटने के लिए कोई रास्ता भी नज़र नहीं आएगा। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों को खुशी से ही निभाएं। दोस्तों इस दौरान यदि आपका मन किसी बात को लेकर परेशान है तो आप अपने जीवन साथी के साथ साझा कर सकते हैं। इससे आपकी इन परेशानियों का कुछ राहत होगा। दोस्तों यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा के दौरान आपका कई सारे अजनबी लोगों से भेंट मुलाकात होगी, जो आपकी दोस्ती में बदल सकता है। दोस्तों यह जो समय है इनमें युवा जातक अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाने की योजना बना सकते हैं। आप घर से बाहर जाने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों की मंजूरी लेना बिल्कुल भी ना भूलें, फिर आप बाहर जाकर बहुत अधिक मौज मस्ती करेंगे। दोस्तों आपको अपने बड़ों की सलाह बहुत ही काम आएगी आपके यात्रा में। पिछले कुछ समय से चला आ रहा कोई कार्य जिनमें रुकावटें आ रही हैं, विघ्न आ रही हैं,
तो दोस्तों वह विघ्न अब जल्द ही समाप्त होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, वह काम जल्द ही समाप्त होगा। यदि आप सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं तो आपको बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी, तब आपका मन इच्छा परिणाम प्राप्त होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपके आसपास के लोगों के साथ संबंध आपके बहुत अधिक अच्छे नज़र आएंगे। इस दौरान यदि आपकी संतान है तो आप अपने संतान के कैरियर की चिंता में काफ़ी भाग दौड़ कर सकते हैं या उनके लिए कुछ खास करने की सोच सकते हैं। दोस्तों आप अपने घर में यदि कोई छोटा बच्चा है तो आप उनके लिए कुछ खास उपहार ले आ सकते हैं, जिसके वजह से उनके चेहरे की खुशियों को देखकर आपको भी खुशी होगी। ऑफिस में हर तरह की रुकावटें और अड़चनों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। दोस्तों यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको जायदाद के बारे में किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से उस कागज़ के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी, पढ़ना होगा। यूँ कहे तो बिना पढ़े किसी भी कागज़ पर साइन करने से बचे, वरना परेशानी आपको हो सकती है। इस दौरान यदि आपने कहीं पर पैसा उधार दिया था तो वह पैसा अब आपको वापस मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली, जय माँ अन्नपूर्णा। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यह अदृश्य शक्ति बहुत क्रोधित हो गई है इन दो लोगों से। अब इन दो लोगों की बिल्कुल खैर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप भी उनमें तो शामिल नहीं हैं। यदि आपने भी ऐसा काम किया है तो आज ही आपको माता से माफ़ी मांगनी चाहिए। इस शक्ति से आपको तुरंत अभी की अभी माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यह शक्ति कोई साधारण शक्ति नहीं है। जी हाँ, ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदली है और आगे भी कुछ ऐसा ही करेगी। लेकिन दोस्तों यदि आपने जाने अनजाने में यह दो काम किया है तो इसकी माफ़ी आपको अवश्य मांगनी चाहिए। यूँ तो इस राशि के जातकों का दिल बहुत ही ज़्यादा नरम होता है, बड़े ही साफ दिल के होते हैं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में आपसे भी तो कोई ना कोई गलतियां हुई होंगी, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और गलतियां भी होनी ही है। तो ऐसे में दोस्तों यदि आपसे भी यह दो गलती हुई है तो आप अवश्य ही माफ़ी मांगे। और आपको बता दें कि आपकी ज़िंदगी में इन दो लोगों को भी यह शक्ति अब कहीं का नहीं छोड़ने वाली है, क्योंकि आपको बता दें इस शक्ति ने अब इन दो लोगों से भी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई हैं, जिसकी सज़ा अब इन दो लोगों को देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपके जीवन में यह दो लोग अवश्य ही मौजूद होंगे। दोस्तों जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपके साथ इन दो लोगों ने ऐसा बड़ा धोखा दिया है, या फिर यूँ कहें आपको इतना बड़ा दुख दर्द दिया है। दोस्तों वह कौन से लोग हैं, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज का दोस्तों यह जो वीडियो है आपके लिए हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती साबित होगा, क्योंकि यह अदृश्य शक्ति का गुस्सा अब फूटने वाला है और इनके प्रहार से कोई नहीं बच सकता, जिन्होंने भी बुरा कर्म किया है। यदि आप भी यह दो काम करके बुरे बने हैं तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह शक्ति आपके ऊपर सदा ही प्रसन्न रहती है। लेकिन आपके इन दो गलतियों के कारण यह नाराज़ हो सकती हैं और इनका गुस्सा आपको झेलना पड़ सकता है। आपको बुरे कर्मों का भी सज़ा मिल सकता है, इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहना है और साथ ही आपको आने वाले 24 घंटे के अंदर यह गलती भी नहीं करनी है। जी हाँ, जिसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। यह एक गलती दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है, इसलिए आपको इन 24 घंटों के अंदर यह एक गलती नहीं करनी है, नहीं तो इसके लिए आपको बहुत पछताना पड़ेगा। आपको पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो वो कौन सी गलती है, इसके बारे में भी अब हम आपको बताने जा रहे हैं।
तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी माता अन्नपूर्णा, माता काली के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय, भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो माता अन्नपूर्णा, जय हो भद्रकाली महाकाली की जय हो दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। आपको आपके पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी, धन दौलत खुशियों की कभी कमी नहीं होगी, परिवार में सदा ही सुख शांति बनी रहेगी। तो आप ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आपको इन 24 घंटों के अंदर कौन सी वह एक गलती है जो नहीं करनी है। आप जाने अनजाने में भी इन 24 घंटों के अंदर यह गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। तो पहली जो गलती आपको नहीं करनी है, जी हाँ दोस्तों, वह है आपको इन 24 घंटों के अंदर किसी को भी धन उधार नहीं देना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि यदि आपने किसी को धन उधार के तौर पर दिया तो आपका वह पैसा आपको मिलेगा ही नहीं, और जब मिलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलना पड़ेगा। इसलिए आप किसी को धन उधार न दें। साथ ही आपको इन 24 घंटों के अंदर दोस्तों कहीं पर धन का निवेश नहीं करना चाहिए। यदि आप कहीं प्रॉपर्टी में धन का निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको 24 घंटे तक रुकना चाहिए, क्योंकि आपके लिए सिर दर्द बन सकता है। इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह 24 घंटे के अंदर यह गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। आपको बहुत बड़ा धन का हानि उठाना पड़ सकता है। यदि आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय भी लेने जा रहे हैं तो कल के लिए टाल दें तो बेहतर होगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं आपने पिछले 2 महीने के अंदर यदि यह 2 गलती की है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। वह कौन सी 2 गलती है, आइए अब इसके ऊपर हम बातें करते हैं। तो दोस्तों, पहली जो गलती आपने यदि इन 2 महीने के अंदर की है वह है, यदि दोस्तों आपने जाने अनजाने में किसी गाय को डांट फटकार कर अपने मुख्य दरवाजे से भगाया है, या किसी कुत्ते को आपने धुतकार कर भगाया है अपने मुख्य दरवाजे से, तो आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। जी हाँ, आपके साथ ईश्वर हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके चलते ही वे लोग आपके दरवाजे पर आए हैं। भगवान भी उन्हीं के घर किसी भी जीव जंतु या इंसान को मदद के लिए भेजते हैं जिस घर में लोगों के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। और यदि आपने ऐसा किया है तो अभी के अभी तुरंत हाथ जोड़कर भगवान से मन ही मन क्षमा की प्रार्थना करें, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। आपके साथ भी कुछ इसी तरह का व्यवहार हो सकता है, इसलिए आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। वहीं दूसरी जो गलती आपने यदि इन 2 महीने के अंदर की है जिसकी सज़ा आपको मिल सकती है, वह है दोस्तों, यदि आपने जाने अनजाने में जिस खाने में आपने हाथ धुला है, जी हाँ, कहने का अर्थ है जिस थाली में आपने खाना खाया है उसी थाली में आपने हाथ धुल दिया। जी हाँ, यदि आपने ऐसी गलती की है तो आपको अवश्य ही माफ़ी मांगनी चाहिए। खास करके दोस्तों, यदि उसमें खाना भी था और उसी में आपने हाथ धुला तो यह तो आपके लिए बहुत बुरी बात है। आने वाले समय में आपको धन से जुड़ी बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं दोस्तों, यहाँ तक कि आपको लोगों के सामने हाथ भी पसारने पड़ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने वालों से माता अन्नपूर्णा नाराज़ हो जाती हैं। ऐसा तो वैसे आपको कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप या आपके घर परिवार में किसी ने भी ऐसा किया है तो आपको इसकी क्षमा करने की प्रार्थना माता अन्नपूर्णा से अवश्य ही मांगनी चाहिए, क्योंकि यह वो समय है जिनमें आपको तो आपके किए का फल मिलेगा ही, साथ ही
यह जो दो लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपको दुख दिया, उनको उनका फल मिलने वाला है, यानी कि आपके दुश्मनों को उनके किए की बुरी सज़ा मिलने वाली है। दोस्तों, वो कौन से दो लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, उन दो लोगों को किस तरह से सज़ा मिलने वाली है, अब आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो व्यक्ति होने वाला है जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, वह है दोस्तों आपका अपना ही कोई करीबी मित्र या रिश्तेदार, जिन्होंने आपके साथ छल किया। आपने उनके साथ अच्छा किया, लेकिन एकदम मेन समय पर आकर उन्होंने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया। जी हाँ, जिन पर आपको उम्मीद नहीं थी, आपका साथ नहीं दिया। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है, तो दोस्तों अब उनके साथ भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा धोखा करने वाला है, जिसके चलते उनका नाम भी खराब होगा। दोस्तों, कुछ ऐसी घटना हो सकती है। वहीं दूसरा जो व्यक्ति जिनकी खैर नहीं इस अदृश्य शक्ति के क्रोधित होने से, वह है दोस्तों जिस व्यक्ति ने आपके या आपके पूरे परिवार के ऊपर बुरा नज़र लगाने की कोशिश की है, जो आपके परिवार को बुरी नज़र से देखते हैं, आपके परिवार की खुशियां जिन्हें तनिक भी नहीं भाती है, फूटी आंखें भी नहीं अच्छी लगती, ऐसे लोगों को यह शक्ति बहुत बुरा परिणाम देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा परिणाम देगी कि वे जीवन भर आप ही क्या आपके अलावा किसी भी परिवार की तरफ बुरी नज़र से देख ही नहीं पाएंगे, किसी के लिए बुराई नहीं कर पाएंगे। यूँ कहे तो साफ साफ शब्दों में कि आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं या जो सामने के दुश्मन हैं, उनका बहुत बुरा समय शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, अब कुछ ऐसा इन 24 घंटों के अंदर होने वाला है, जी हाँ, जिसके लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। अब बिल्कुल भी इस वीडियो में बताई गई बातों को मजाक में लेने की भूल मत करिएगा, क्योंकि यह सभी जानकारी आपके लिए ही 100% सटीक साबित होने वाली है। यह स्वयं आप अपने ही आंखों से देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब उसी के साथ हम आपको बता दें दोस्तों, आपका यह जो समय है वे आपके लिए कुछ अधिक शुभ रहने वाला है। यदि बात करें नौकरी करने वाले जातकों की, तो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को कुछ अच्छा लाभ हो सकता है। यदि आपका बैंक में कोई कार्य टारगेट पर चल रहा था, तो वे अब आसानी से पूरा होगा, जिससे आपको बहुत अधिक खुशी मिलेगी और आपके अचानक से वेतन में भी वृद्धि होगी, साथ ही पद उन्नति भी होने वाली है। दोस्तों, वहीं सेहत की बात करें तो सेहत में यदि आप हृदय के रोगी हैं, तो आप अपना खास ख्याल रखें। आप ज़्यादा टेंशन लेने से बचें, क्रोध करने से बचें, नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और यदि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो आपको अपनी दवाइयाँ समय पर खाते रहना है, नहीं तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। व्यापार करने वाले लोगों को इस समय व्यापार से संबंधित लोगों से बहुत ईमानदारी के साथ पेश आना होगा, तभी आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएंगे और आपको बरकत प्राप्त होगी। यदि आप व्यापार से संबंधित कोई सरकारी पैसा नहीं चुकाए हैं, पिछले समय में यदि आप लोन लिए थे, तो वह जल्द से जल्द चुकाने का प्रयास करें, नहीं तो आपके व्यापार में समस्या आएंगी, आपको बड़े परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। युवा जातक इस दौरान भलाई का कार्य करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपकी छवि समाज में बहुत अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों, इस समय आपके भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा, जिसकी वजह से आपके कई सारे बिगड़े काम भी बनेंगे, कई सारे सलाह आपको प्राप्त होंगे। आपका मन यदि किसी बात को लेकर दुखी है, तो आपके यदि छोटे भाई बहन हैं, तो आप उनके साथ अपना समय बिताएं और कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, जिसके वजह से आप खुद को अधिक आनंदित महसूस करेंगे। कुछ मामलों में यह समय थोड़ा परेशान कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको छोटे छोटे कामों में भी बहुत बारीकी दिखानी होगी। यह जो समय है, इनमें आपको बता दें कि किसी भी काम को जल्दबाजी में ना करें, नहीं तो आप मंजिल से बहुत दूर हो जाएंगे। दोस्तों,
इस दौरान आपको ज़्यादा तला भुना खाने से भी बचना चाहिए। जितना अच्छा आप खान पान करेंगे उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य रहेगा। फाइबर युक्त भोजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपके चारों ओर आपका नाम की चर्चाएं होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप कुछ ऐसा बड़ा कर अपने आसपास के लोगों को दिखाने वाले हैं। पारिवारिक मामलों की बात करें तो आपको किसी बड़े बुजुर्गों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। उनके मार्गदर्शन से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। परिवार में आपके लिए कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिनसे आप नाखुश नजर आएंगे। दोस्तों, यह जो समय है इनमें आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आएंगी जिन्हें आपको खुशी खुशी स्वीकार करना होगा और आपके पास उन जिम्मेदारियों से हटने के लिए कोई रास्ता भी नज़र नहीं आएगा। इसलिए आप अपनी जिम्मेदारियों को खुशी से ही निभाएं। दोस्तों, इस दौरान यदि आपका मन किसी बात को लेकर परेशान